बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अरसलान और आप देख रहे हैं लाइट फूड कुकिंग चैनल। आज की हमारी रेसिपी है दाल माश फ्राई की। दाल माश तो बहुत से तरीक़ों से बनाई जाती है, लेकिन आज हम एक यूनिक से स्टाइल में बहुत ही सादा से तरीके से बनाएंगे। और मज़े की बात यह कि जिस तरह से रेस्टोरेंट पे, होटल वगैरह पे, हाईवे होटल्स पे हमें मिलती है दाल माश फ्राई, बिल्कुल उसी तरीके से, उसी जायके, उसी टेस्ट के साथ बनेगी, वो भी घर पर बहुत ही आसानी से। तो चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दाल माश फ्राई बनाने के लिए हमें सबसे पहले एक पैन के अंदर 2 गिलास पानी, आधा चम्मच नमक डाल के हाई फ्लेम के ऊपर पानी को हमने बॉयल दे देना है। जैसे ही पानी का बॉयल आ जाए तो 1 पाव साफ़ की हुई दाल माश हमने डाल देनी है और इसे ढक्कन दे के मीडियम फ्लेम के ऊपर हमने दाल को गला लेना है। तकरीबन 10 से 15 मिनट लगेंगे। हमारी दाल जो है वो अच्छी तरीके से नरम हो जाएगी, गल जाएगी। अगर आपने दाल को भिगो के नहीं रखा हुआ, तो अगर आपने दाल को भिगो के रखा हुआ है, आधे घंटे के लिए दाल को अगर भिगो दें तो जल्दी से हमारी दाल जो है वो बॉयल हो जाएगी। तो हमने दाल को भिगोया नहीं था, इसी तरह से हमने 10 से 15 मिनट लगा के दाल को अच्छी तरीके से बॉयल कर लिया है। उसके बाद उतार के पानी के अंदर इसी तरह से पड़ा रहने देंगे। दूसरी जाने पे हमने डाल देना है एक कढ़ाई के अंदर 1 कप कुकिंग ऑयल का या फिर घी का, जिसमें आप बनाना चाहते हैं, कुकिंग ऑयल या फिर घी। तो ऐड करेंगे। जैसे हल्का सा हमारा ऑयल गर्म हो जाए, एक मीडियम साइज़ का प्याज स्लाइस में कटा हुआ हम शामिल करेंगे और इसे हमने करना है फ्राई। प्याज को हल्का सुनहरी कलर आने तक फ्राई करेंगे। जैसे ही गोल्डन सा सुनहरी सा कलर आ जाए तो प्याज हमने निकाल के साइड पे कर लेना है। ये हम इस्तेमाल करेंगे लास्ट में दाल के। प्याज जो है ना वो दाल माश को गार्निश करने के लिए। फ्राई किए हुए प्याज निकालने के बाद इसी घी या फिर ऑयल के अंदर हमने अदरक और लहसुन को हल्का सा फ्राई कर लेना है। 1 से 1.5 चम्मच हमने लेना है अदरक लहसुन का पेस्ट, शामिल करेंगे इसे घी के अंदर या फिर ऑयल के अंदर जिसमें आप बना रहे हैं। तो हल्की आंच के ऊपर इसे हमने फ्राई कर लेना है। थोड़ा सा जैसे ही लहसुन की स्मेल दूर हो जाए तो इसमें शामिल करेंगे थोड़े से खड़े मसाले, जिनमें है जी हमारे पास 1 तेज़पात, 1 चम्मच सफ़ेद ज़ीरा साबुत और 1 टुकड़ा दालचीनी का। बहुत ही कम मसालों से रेस्टोरेंट स्टाइल में बनाएंगे ज़बरदस्त सी दाल माश फ्राई। मसाले की थोड़ी सी खुशबू आना शुरू हो जाए तो शामिल करेंगे इसमें लहसुन, सब्ज़ लहसुन अगर मौजूद हो तो लाजमी ऐड करें और अगर नहीं है तो स्किप कर दें। 1 मीडियम साइज़ का टमाटर, 1 से 1.5 चम्मच या फिर हस्बे ज़ायका सब्ज़ मिर्च का पेस्ट, 1 टीस्पून शामिल करेंगे इसमें नमक का, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर का और 1.5 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर या फिर अपने टेस्ट के हिसाब से जितना आप तीखी या फिर लो मिर्च खाना पसंद करते हैं। हल्का सा पानी डाल के मसाले को अच्छी तरह से भून लेंगे। मसाला जैसे ही हमारा रेडी हो जाए तो इसमें हमने शामिल करनी है दाल माश जो हमने बॉयल करके रखी हुई थी। तो हल्की आंच के ऊपर मसाला हमारा यहाँ पे तैयार हो चुका है। मसाले में हमने दाल माश शामिल करनी है। हमने बॉयल करके रखी हुई थी पहले से दाल माश, और शामिल करने के बाद इसे इसी तरह से बगैर ढक्कन दिए हुए हिलाते जुलाते मिक्स करते हुए हमने पका लेना है। तकरीबन 4 से 5 मिनट इसे मिक्स करेंगे, हिलाएंगे, पकाएंगे तो हमारी दाल माश जो है वो बनके तैयार हो जाएगी। इससे पहले मैंने मटन दाल माश की रेसिपी शेयर की है, अगर आप वो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक मैंने दे दिया है आई बटन में, और डिस्क्रिप्शन में भी आप देख सकते हैं मटन दाल माश कैसे बनाई जाती है। ढाबा स्टाइल आलू पालक की रेसिपी, चिकन बिरयानी, सिंधी बिरयानी की रेसिपी और भी मज़े की रेसिपीज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो मिल सके आपको सबसे पहले। ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करते जाइए। तो यहाँ पे हमारी जो दाल है वो मिक्स हो चुकी है मसाले के अंदर अच्छे तरीके से। उसके बाद लो टू मीडियम फ्लेम के ऊपर दाल को हमने भून लेना है। जो इसमें पानी है इसे ड्राई कर लेंगे। जैसे ही पानी ड्राई हो जाए तो दाल जो है वो घी ऊपर आ जाए तो समझ जाए कि हमारी भुनी हुई दाल माश फ्राई तैयार है। ढाबा स्टाइल, रेस्टोरेंट स्टाइल, बहुत ही कम मसालों से। लास्ट में हमने 1-2 चीज़ें ऐड करनी है, जिसमें है 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून ही ज़ीरा पाउडर शामिल करेंगे इसमें, और 1 टीस्पून ही कढ़ाई गोश्त मसाला शामिल करेंगे। इससे बहुत ही ज़बरदस्त सा टेस्ट आता है, बहुत ही ज़बरदस्त लगती है खाने। ये अगर आपके पास ना हो तो आप इसे बना भी सकते हैं घर पे, और बाज़ार से भी बासानी पैकेट से ख़रीद सकते हैं। तो यहाँ पे हमने मसाला डाल के अच्छी तरह से दोबारा से दाल को मिक्स कर लेना है। अच्छी तरह से दाल को जो है वो भून लेना है। जब तक पानी इसके अंदर है दाल का मज़ा कभी भी नहीं आएगा। दाल माश फ्राई बना रहे हैं तो फ्राई होनी चाहिए, यानी कि घी ऊपर आना चाहिए, और जो है ना पानी जो है वो इसका बिल्कुल ड्राई होना चाहिए। जैसा कि आप देख रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो दाल माश फ्राई बन चुकी है और पानी जो इसका ड्राई हो चुका है। लास्ट में हमने जो शामिल करना है वो 1 टीस्पून धनिया पाउडर है। इससे बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आती है खानों से। ये लाजमी नहीं है कि दाल माश के ऊपर ही आप ऐड करें, किसी भी मसाले, किसी भी खाने के ऊपर आप इसे स्प्रिंकल कर सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू के लिए।
फ्राई किए हुए ऑनियन डालेंगे और लाजमी जो है ना वो बारीक से स्लाइस में कटा हुआ अदरक और सब्ज़ धनिया तो लाजमी है दाल माश फ्राई के लिए। डाल के हमने ढक्कन दे देना है और उसके बाद करेंगे इसे सर्व। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त दाल माश फ्राई आज की हमारी रेसिपी हो चुकी है मुकम्मल। इस तरह से आप दाल माश फ्राई बना सकते हैं रेस्टोरेंट स्टाइल में। एक दफ़ा रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कैसी बने आपकी रेसिपी हमें फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं अपनी किसी नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा, बेल आइकन को प्रेस करते जाएं, वीडियो को लाइक करते जाइए। अल्लाह हाफिज़।